हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जो अपना टॉपिक था रैंकिंग, उसके उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे कि जैसे एक व्यक्ति के बारे में अपने को पूछा जाता है कि राम का बाएं से अपने को कुछ पोजीशन दे दी जाती है, उसी प्रकार से राम की पोजीशन अपने को दाईं ओर से दे दी जाती है और पूछा जाता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज अपन सोल्व करके देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तब वहां कितने व्यक्ति है। आज अपने को जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें टॉप और बॉटम वाली पोजीशन को रखा गया है कि जैसे अपने को बोला गया ए की पोजीशन अपने को ऊपर से दे दी गई, बी की पोजीशन अपने को नीचे से दे दी गई और जो सी की पोजीशन दी गई है वो बीच में रख दिया गया कि जितने व्यक्ति ए की तरफ से बीच में दिए गए हैं उतने व्यक्ति ही बी की तरफ से दिए गए, यानी कि ए और बी के बराबर बीच में अपने को सी की पोजीशन दी गई है। तो इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे ए की पोजीशन, ए ऊपर से 10वां है, ए की पोजीशन हो गई जो कि ऊपर से दिया गया है 10वां। आगे क्या बोला गया है, बी नीचे से 15वां है, बी की पोजीशन है जो कि नीचे से अपने को दी गई है 15। आगे क्या बोला गया, यदि सी दोनों के ठीक बीच में दिया गया, सी की पोजीशन है जो दोनों के ठीक बीच में रखी गई है, माना कि ये हो गई सी की पोजीशन, तब वहां सी ऊपर से 18वां है, ऊपर से जो कि सी की पोजीशन है वो दी गई है अपने को 18। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तब इनके मतलब पूरी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, ये अपने को पूछा गया है। तो देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 दी गई है, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 8। अगर ये दूरी 8 हुई तो ये दूरी भी 8 होगी, क्योंकि अपने को बोला गया है कि जितनी दूरी ए और सी के बीच में है उतनी दूरी ही बी और सी के बीच में होगी। तो ये टोटल व्यक्ति कितने हो गए, टोटल व्यक्ति हो गए यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक हो गए 8 व्यक्ति, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गए 8 व्यक्ति, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 15। तो ये टोटल हो गए 41। अब ये दूरी तो हो गई 41, लेकिन अपने को बोला क्या गया, अपने को बोला गया कि वहां कितने व्यक्ति है। मैंने बताया कि डिस्टेंस से व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है तो अपने को -1 करना होता है। क्या करना होता है, -1। तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 40, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहित बाएं से 10वें स्थान पर है, सुमित दाएं से 10वें स्थान पर है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति है तो दीपक सुमित से कितना दूर है। अब अपन क्या करेंगे, एक पंक्ति में मोहित को बाएं ओर से 10वें स्थान पर रखेंगे, ये हो गई मोहित की पोजीशन जो कि बाईं ओर से हो गई 10वीं, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा अपना राइट हैंड। आगे क्या बोला गया, सुमित दाएं ओर से 10वें स्थान पर है, ये हो गई सुमित की पोजीशन जो कि दाईं ओर से 10वें स्थान पर। अब अपने माइंड में एक डाउट आया होगा कि मैम जो सुमित की पोजीशन है वो अपने मोहित के दाईं ओर ही क्यों रखा, ये मोहित के बाईं ओर भी तो हो सकता है। तो इसके लिए अपन एक दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं। ये हो गई मोहित की पोजीशन जो कि बाएं से 10वां है, ये हो गई सुमित की पोजीशन जो कि दाईं ओर से 10वां है। आगे अपने को क्या बोला गया, मोहित के दाएं दीपक है जो मोहित के दाएं चौथा है, दीपक मोहित के दाएं चौथा है, तो मोहित का दाएं इधर हो जाएगा, ये हो गई दीपक की पोजीशन जो कि मोहित के दाएं चौथा है। इस कंडीशन से देखते हैं, मोहित के दाएं चौथा, ये हो गई दीपक की पोजीशन। आगे अपने को क्या बोला गया, यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति है, यदि यहाँ से यहाँ तक 16 व्यक्ति है तो अपन इस डायग्राम से तो आंसर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 व्यक्ति दिए गए, यहाँ से यहाँ तक 10 व्यक्ति दिए गए, जो कि 16 से
ज्यादा है, तो अपना ये डायग्राम तो नहीं बनेगा। अपन डायग्राम से बनाएंगे इससे। अब अपने को क्या बोला गया, यहां से यहां तक की दूरी दी गई है अपने को 10। कितनी दी गई है 10, यहां से यहां तक की। उसमें से 4 दूरी हो गई है, तो यहाँ पे कितनी दूरी बची, यहाँ पे बची 3 दूरी। अपने को बोला क्या गया, दीपक सुमित से कितना दूर है, यानी सुमित और दीपक यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को पूछी गई है। तो अपन क्या करेंगे, 3 दूरी हो गई है प्लस 4 दूरी हो गई है, टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई 7, जो कि ऑप्शन किसमें दिया गया है, जो कि को किस ओर से होगी, जो कि होगी सुमित। इसमें क्या दिया गया है, दीपक सुमित से कितना दूर है, सुमित से दीपक कितना दूर है, तो इसमें दूरी दी गई है 7, जो कि दाईं ओर से, लेफ्ट हैंड। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निखिल बाएं ओर से 8वां है, यदि और दीपक है जो दाएं ओर से 9 है, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे। अगर कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो अपन क्रॉस वाला डायग्राम बना के देखेंगे। कैसे, निखिल है जो बाएं से 8वां है, बाएं से 8वां किसकी पोजीशन है, ये हो गई निखिल की पोजीशन, और दीपक दाएं से 9 है, ये हो गई दीपक की पोजीशन, जो कि दाएं से 9 है। आगे क्या बोला गया, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, रोहन है जो दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। अपने को व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, तो कैसे सोल्व करेंगे अपन। अगर यहाँ पे एक व्यक्ति दिया गया है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो इसके मध्य डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 2। फिर देखेंगे, अगर यहां से यहां तक की दूरी 8 दी गई है, 8 में से 2 दूरी हो गई है, बची कितनी, बची जो कि 6। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी 9 प्लस यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई 6, टोटल हो गई 15। ये तो हो गई अपनी डिस्टेंस, लेकिन पूछा क्या गया, पूछा गया है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो करेंगे अपन -1, अपने को प्राप्त होगा 14, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पंक्ति में राम बाएं से 23वां है और रोहन दाएं से 19वां है, यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो कम से कम पूछा गया, तो अपन क्रॉस वाला डायग्राम यूज करेंगे। किस प्रकार से, पंक्ति में राम है बाएं से, ये हो गई राम की पोजीशन, जो कि बाएं से 23वां है, ये हो गई राम की पोजीशन। आगे क्या बोला गया, और रोहन दाएं से 19वां है, ये हो गया रोहन की पोजीशन, जो कि दाएं से कौन सी दी गई है, दाएं से दी गई है 19। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में बैठा है, जो विकास की पोजीशन है, जो दोनों के ठीक बीच में है, आगे क्या बोला गया, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है। अपने को व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, तो अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति है, तो इसके मध्य डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2। फिर देखते हैं, अब देखते हैं कि इनसे दो, यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्योंकि इनके मध्य में ये बोला गया है कि दोनों के ठीक बीच में है। अब जरूरी थोड़ी है कि इसमें कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या अपन 2 नहीं रखेंगे। क्या करेंगे अपन, इससे जस्ट छोटा वाला जो संख्या होती है
उसको लेंगे। ये हो गई विकास की पोजीशन। अब 23 और 19 से छोटी संख्या किसको लेंगे अपन? 18। इसके मध्य माना अपन ने 18 व्यक्ति हो सकते हैं। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? यहां से यहां तक की दूरी हो गई टोटल 23। यहां से यहां तक की दूरी हो गई 23। 23 में से ये दूरी अपन माइनस करेंगे 18, अपने को प्राप्त होगा 5। अब देखते हैं, अपने को टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है कि यहां से यहां तक कितने व्यक्ति होंगे। तो ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई अपनी 19। बचा क्या? बचा जो कि ये दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी बच गई, तो 19 तो ये हो गई, प्लस 5 दूरी ये हो गई। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 24। अब ये तो अपने को प्राप्त हुई डिस्टेंस। अपने को व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, अपन क्या करेंगे? -1। तो 23 प्राप्त होगा अपने को कि व्यक्तियों की संख्या इसके मध्य में 23 होगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अगर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो अपन जो क्रॉस वाला डायग्राम है वो यूज नहीं करेंगे। पंक्ति में निखिल है जो बाएं से 23वां है, ये हो गई निखिल की पोजीशन, और दीपक दाएं से 19वां है, दाएं से 19वां, ये हो गई दीपक की पोजीशन। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है, ये हो गई रोहन की पोजीशन जो कि दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब अपने को यहां से यहां तक की दूरी पूछी गई है, किस प्रकार से सोल्व करेंगे? अब देखते हैं, यहाँ पे रोहन एक व्यक्ति बैठा है तो इसके मध्य डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी 2। तो यहां से यहां तक की दूरी हुई 23 प्लस 2 दूरी ये हो गई। आगे बोला गया यहां से यहां तक की दूरी 19। टोटल कितने हो गए? टोटल हुए 44। ये प्राप्त हुआ अपने को डिस्टेंस। अपने को पूछा गया है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, माइनस करेंगे 1, अपने को प्राप्त होगा 43, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? अब इसमें किस प्रकार से करेंगे? एक पंक्ति में निखिल है जो 23वां है, ये होगी निखिल की पोजीशन जो कि बाएं से 23वां है, और दीपक जो दाएं से 19वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, अब यदि एक व्यक्ति इनके बीच में बैठा है तो अपन ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या पता नहीं कर सकते। तो अपना आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अपने को बोला गया अजय का स्थान ऊपर से 16वां है, ऊपर से 16वां स्थान जो कि अजय का दिया गया है। आगे बोला गया नीचे से 16वां है, नीचे से 29वां दिया गया है। अब देखेंगे इन दोनों को टोटल करेंगे कि टोटल विद्यार्थी कितने थे। टोटल विद्यार्थियों की अगर संख्या पता करेंगे तो अपन इसको टोटल करेंगे, कितना होगा टोटल? ये 45 माइनस करेंगे 1 तो अपने को प्राप्त होगा कि 44। कि टोटल विद्यार्थी कितने थे? टोटल विद्यार्थी थे 44, क्योंकि
16वां स्थान ऊपर से था और 29वां स्थान नीचे से था। तो अजय का 2 ओर से स्थान काउंट किया गया, तो अपन एक ओर से स्थान काउंट करने के लिए दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे, तो अपने को अजय का की पोजीशन पता चल जाएगी और अपने को ये पता चल जाएगा कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने थे। तो अपने को प्राप्त हुआ कि 44 व्यक्ति टोटल थे। आगे देखते हैं, 6 विद्यार्थी है जो परीक्षा में अनुपस्थित थे, प्लस करेंगे 6। आगे क्या बोला गया, 5 विद्यार्थी असफल हुए, 5 भी इसमें करेंगे अपन ऐड, तो अपने को कितना प्राप्त होगा, 55, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। जितने आगे क्या बोला गया है, जितने उसके आगे हैं उनसे तो रोहित और लड़कों की कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं। जितने उसके आगे हैं उससे तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच में लड़कों की संख्या बताइए। रोहित का ऊपर से स्थान दिया गया है, रोहित का स्थान ऊपर से कितना दिया गया, 15वां। तो रोहित के पीछे कितने लड़के रहे होंगे, रोहित के पीछे रहे होंगे 14 लड़के। अब क्या बोला गया, उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं, तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 42। तो रोहित और कतार में नीचे से 7वां, यहां से यहां तक के बोला गया, नीचे से 7वां, तो अपन क्या करेंगे, 42 - 7 करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया 42 लड़के, तो अगर 42 लड़के हैं तो ये इसका रोहित का स्थान जो यहाँ पे हो जाएगा 43वां। तो इन 43वां स्थान और 7वें के मध्य में अपने को पूछा गया है, तो 43 - 7 करेंगे अपन, अपने को प्राप्त होगा 36। फिर करेंगे -1, अपने को प्राप्त होगा 35, अपने को प्राप्त होगा 35। आगे क्या बोला गया, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, गगन बाएं से 5वां है, बाएं से 5वां, ये हो गई गगन की पोजीशन, और प्रकाश दाएं से 12वां है, ये हो गई प्रकाश की पोजीशन, जो कि दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश है जो गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वां हो जाता है, तो वह बाएं से 10वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन, यहां से क्या बोला गया, ये दूरी हो गई 10, 10 में से ये दूरी हो गई 5, तो बची कितनी, ये दूरी हो गई 5। पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, देखते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 10 प्लस यहां से यहां तक 3 दूरी हो गई ये, प्लस ये दूरी हो गई 12, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 25। लेकिन अपने को पूछा क्या गया, पूछा गया कि पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या पूछी गई है, यानी कि पर्सन की संख्या पूछी गई, तो 25 - 1 करेंगे, अपना आंसर होगा 24, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 4 विद्यार्थी रीना, बीना, मीना और नीना एक पंक्ति में खड़ी है। रीना
और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। मीना और नीना दाएं से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। जब बीना और मीना आपस में स्थान बदल लेती है तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या बोला गया? 4 विद्यार्थी है, रीना, बीना, मीना और नीना, एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना बाएं से क्रमशः छठे और सातवें स्थान पर है। छठे स्थान पर और सातवें स्थान पर कौन है? रीना और बीना। ये हो गई रीना की पोजीशन, ये हो गई बीना की पोजीशन। आगे क्या बोला गया है? मीना और नीना दाएं से क्रमशः, ये हो गया दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर, ये हो गया चौथा स्थान, ये हो गया पांचवा स्थान। आगे क्या बोला गया? मीना और नीना, मीना जो कि यहाँ पे हो जाएगा, नीना जो कि यहाँ पे। जब बीना और मीना, अब क्या बोला गया? बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदल लेती है। तो बीना की जगह हो गई मीना और मीना की जगह हो गई बीना। तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। यहाँ से ये दूरी अपने को बताई गई कि अगर इन्होंने स्थान परिवर्तन किया तो बीना की पोजीशन जो कि बाएं से 15वीं हो जाएगी। आगे क्या बोला गया? बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब किस प्रकार से करेंगे अपन? यहां से यहां तक की दूरी हो गई 15, फिर एक सेकेंड, अब अपन इस दूरी को किस प्रकार से काउंट करेंगे? जैसे यहां से यहां तक की दूरी अपने को दी गई है 15, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की दूरी है 7, यहां से यहां तक की दूरी है 7। ये दूरी हो गई, यहां से यहां तक की हो गई 7, टोटल दी गई है 15। और अगर ये 7 है और ये 15, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी बच गई? ये दूरी बच गई 8। ये टोटल कितने हो गए? किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? यहां से अपने को बोला गया कि ये दूरी कितनी होगी, तो यहां से यहां तक दूरी हो गई 7। अगर ये टोटल 15 दी गई है तो 15 में से 7 माइनस करेंगे, ये दूरी हो गई 8, तो टोटल हो गया 15। लेकिन अपने को बोला गया कि नीना का बाएं से स्थान कौन सा होगा? तो ये हो गए 15, 15 माइनस 1 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 14, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। इसी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया? रीना का दाएं से स्थान कौन सा होगा? रीना का स्थान दाएं से कौन सा होगा? रीना का दाएं से स्थान कौन सा होगा? ये दूरी अपने को पूछी गई है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? यहां से यहां तक दूरी हो गई, इनके मध्य में कितने व्यक्ति है? एक व्यक्ति है। तो यहां से यहां तक दूरी, इसको दोबारा अपन बना के देखते हैं। यहाँ पे बनेगा ही नहीं ये। इसमें बोला गया रीना का दाएं से कौन सा स्थान होगा?
ये दूरी अपने को पूछी गई है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई 5। फिर देखते हैं, अगर ये टोटल 15 थी, 7 ये थी, तो ये दूरी हो गई 7, तो हो गई 7, और ये जो बची वो दूरी हो गई 1। टोटल कितने हो गई? 14। टोटल हो गई 13, जो कि ऑप्शन कौन से में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान परिवर्तन के बाद नीना का दाएं से स्थान कौन सा होगा? नीना का स्थान पूछा गया है दाएं से। यहाँ पे हो जाएगी नीना, और यहाँ पे हो जाएगी रीना। तो इसकी पोजीशन अपने को बाईं ओर से पूछी गई है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 6, जो कि ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि नीना और रीना आपस में स्थान बदल ले तो नीना का बाएं से स्थान कौन सा होगा? नीना की जगह यहाँ पे क्या होगा? मीना। मीना और रीना आपस में स्थान बदल लेती है। मीना और रीना, मीना और रीना, मीना की जगह आ जाएगी रीना, और रीना की जगह आ जाएगी मीना। ये आपस में स्थान बदल लेती है। तो क्या बोला गया? नीना का यहाँ पे हो जाएगी मीना। मीना का बाएं से स्थान कौन सा होगा? तो 5 ये हो गई, और 7 दूरी ये हो गई, तो होगा 5 + 7, आंसर होगा 12, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान है। ये हो गई रोहन की पोजीशन, जो कि ऊपर से 23वां है, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां है। विज्ञान में नीचे से 27वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसमें अपने को नहीं पता कि जो 23वीं रैंक है वो कौन से सब्जेक्ट में प्राप्त हुई है। इतना पता है कि अपन गणित में ऊपर से 23वां है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि टोटल कितने सब्जेक्ट थे। तो इसका आंसर होगा डाटा, यानी कि इसका आंसर नहीं होगा कैन नॉट डिटरमाइन। 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में 4था है और कक्षा में 18वां है। तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच क्या स्थान होगा? इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? 10 लड़कियां, गर्ल्स है जो कि 10 है, इसमें जया का स्थान कौन सा है? जया का स्थान है 4था। आगे क्या बोला गया? 10 लड़कियां 20 लड़कों, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 30। 30 में जया का स्थान कौन सा है? 18वां। ये होगी जया की पोजीशन। तो कक्षा के लड़कों के बीच क्या स्थान होगा? तो अगर 18वां पोजीशन ये है, तो इसके पहले कितनी लड़कियां और लड़के रहे होंगे? 17। अब 17 में गर्ल्स कितनी होगी और बॉयज कितने होंगे? गर्ल्स और बॉयज। अगर चौथा स्थान जया का है तो गर्ल्स कितनी रही होगी? गर्ल्स रही होगी उससे पहले 3। अगर 17 में से 3 गर्ल्स है तो 14 हो गई लड़के। तो लड़कों में इसका स्थान क्या होगा? तो लड़कों में स्थान होगा 14 + 1 होगा 15, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।